तो भाई हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं अभी क्लास 8 के लिए। और पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कंसेप्ट्स क्या सब लगते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जरूर देखना है आपको। उसके बाद हमने बताया था आपको कि कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, पूरी तरह से नहीं सीख पाओगे, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह ही जाएगा। तो अभी हम क्लास 8 के RS अग्रवाल की बुक से 20 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, तो 5-5 क्वेश्चन का सीरीज हमने लिया है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनता है, ये समझाना भी पड़ता है, तो एक ही बार में इतना लंबा वीडियो ना बना दूं कि आप भी नहीं देख सको। तो छोटे छोटे वीडियोज होंगे, आप उसको देख लेना, जरूर देखना, कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है। डिस्क्रिप्शन में आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो और पहले की वीडियो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 के ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। कोई डाउट हो अभी पढ़ाते वक्त तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछना है तो आप बता दो मेरे को। देखो, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायमेंशन का सबसे पहले मैंने जिक्र किया था कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। अगर प्लेन फिगर है तो लेंथ इंटू ब्रीथ, और 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें वॉल्यूम होता है तो डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो जरा गौर से देखो, डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, वाटर टैंक है कोई ऐसा, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हो, या मैं बना देता हूं। चलो देखो, ये वाटर टैंक है, ठीक है। ऐसा कोई वाटर टैंक है, इसमें पानी, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल शेप का, तो रेक्टेंगल शेप का ही है वो। हाँ, इस वाटर में देखो, अब इसमें कह रहा है कि इसका जो डायमेंशन है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा लेंथ, ब्रीथ और हाइट। डायमेंशन का मतलब यही होता है। तो इसका डायमेंशन कैसे दिया हुआ है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये बाई मतलब ऐसे समझो आप कि पहले लेंथ होगा, फिर ब्रीथ होगा और फिर हाइट होगा। तो लेंथ ब्रीथ हाइट कहने की जरूरत नहीं, डायमेंशन कह दिया तो लेंथ ब्रीथ हाइट को तो आप कंसिडर कर लो, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे लेंथ लिखते हैं। लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि लैंग्वेज लिख के टाइम को ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप लैंग्वेज जानते हो। मैं कैलकुलेशन बताऊंगा और कंसेप्ट समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना है। तो लेंथ आपका ये 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान देना, जब भी हम लोग वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना होता है तो मैंने बताया था आपको कि यूनिट को सेम रखना है। अगर मीटर में रखना है तो सबको मीटर में ही, या फिर सेंटीमीटर में तो सबको सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग नॉर्मली 2.75 मीटर कह देते हैं। 100 से देखो, ये 2 तो मीटर ऑलरेडी है, 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो 0.75 हो जाएगा। तो 2.75 तो लिखा है, यही है। आपको कन्वर्ट करने आता होगा, नहीं आता है तो अपने आप पे शर्म करो, और बारिश बहुत हुई किसी गड्ढे में डूब मरो। तो ये लेंथ हो गया बाई ये, मतलब ये लेंथ, फिर ये ब्रीथ और ये हाइट। तो ब्रीथ कितना है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मतलब 1.8। ब्रीथ 1.80, तो 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद 0 की जरूरत नहीं होती है। तो हम सीधा इसको मीटर लिखते हैं। और हाइट, हाइट देखो कितना है, 1 मीटर 40, तो 1.40 लिखो या 0 ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इतना लिख दिया, लेंथ ब्रीथ हाइट कर दिया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड। ये जो टैंक है आपका, ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकाल दो सीधा सीधा। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम कितना होता है, वो क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। कहने का मतलब L फॉर 2.75, B फॉर 1.8 एंड H फॉर 1.4। अब देखो, मीटर मीटर मीटर, जब भी वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वो मीटर क्यूब में, अगर ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब यूनिट जो भी होगा उसका क्यूब करना है हर बार, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो। बच्चे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसको, अभी क्यों मल्टीप्लाई करें, हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल का झंझट खत्म हो जाए, ठीक है। तो मेरे को एक्चुअली वॉल्यूम नहीं निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी में क्या कहता है कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है, मतलब उसका कैपेसिटी 1000 लीटर का है। तो आपके पास इतना मीटर क्यूब है, आप निकालो कैपेसिटी इसका। तो कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा जितना आपका वॉल्यूम आया, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम ही होगा ना, मैं भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो वॉल्यूम ही है,
2.75, 1.8 एंड 1, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो अब ये बन गया लीटर। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा सा टेंशन कम होगा। टेंशन क्या कम होगा कि जो डेसिमल है और जीरो है ना, इनका आपस में बनता नहीं है, कट्टर दुश्मन है। तो 3 जीरो है, 0 0 0, और एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ और 2 प्लेस यहाँ, तो टोटल 4 डेसिमल प्लेस है। भाई आप जानते हो नहीं, सब नहीं जानते हो, हैं? कमाल है यार, मतलब कहाँ से पढ़ के आए हो? लगता है हमारे चैनल में पहली बार पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे नीचे 100 कर देंगे, 1.8 है ना, तो इतना बाई 10 कर देंगे। लगता है मेरे को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए अब, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा यार। 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल। आपके पास बचा कितना? 275 इंटू 18 इंटू इसको 1.4 ही रहने दो, ठीक है। या आप नहीं भी करना चाहते तो बाई 10 करके छोड़ दो, लीटर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 कट जाएगा यहाँ से। मल्टीप्लाई करने का काम तुम्हारा है, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम तुम कर लो यार। चलो ठीक है, ये काम हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी कैपेसिटी निकालना हो तो वॉल्यूम निकाल लो, और खास करके वॉल्यूम निकालना मीटर में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में, देखो मैं लिख देता हूँ फिर से, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो जितना मीटर क्यूब है उसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। क्वेश्चन में 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करें 3 नंबर, ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान से, मैंने बताया नहीं, छोड़ दिया था। ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर 1.05 मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस, क्लियर ऑन। ठीक ठीक ठीक, समझा देता हूँ, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। आपके सामने बोर्ड साफ कर दूं। क्वेश्चन सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना, सारा क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। और खास करके वॉल्यूम सरफेस एरिया जिसने क्लास 8 में पढ़ लिया तो समझो कि 9 10 में आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो। देखो यूट्यूब पे जो टीचर्स है ना, वो हमेशा उल्टा पुल्टा बात बताते हैं। वो कहते हैं क्या कि जो चैप्टर को सीबीएसई ने, मतलब एनसीईआरटी ने कहा है जिस चैप्टर के बारे में, कि इस चैप्टर को 5 पीरियड्स में खत्म करना है, 5 क्लास चाहिए उसके लिए, तो कोई टीचर आके मैं तो 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, वो चैप्टर नहीं खत्म करता है, वो तुमको खत्म कर देता है। तुम उस चैप्टर के लायक तुम रह नहीं जाते हो। ऐसे बेवकूफ़ टीचर के बातों में मत आया करो, ठीक है। यूट्यूब टीचर बहुत सारे हैं, एक जरूरी नहीं है कि एक मैं ही टीचर हूँ या फिर एक वही टीचर जो आपको ये कह रहा है। अब ट्राई करो, जो अच्छा पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे टीचर अच्छे कहाँ पे हैं, तो क्या मैं बेवकूफ़ टीचर हूँ? क्या लगता है आपको? आपको जो भी लगता है कमेंट करके बता दो, मैं भी देखूँ कि मैं क्या हूँ। नहीं, मैं भी देख लूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि बेवकूफ़ हूँ, आपके नज़र में क्या। सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, ठीक है। देखो अब सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस, सॉलिड बताया था, सॉलिड फिगर जितने भी होते हैं उसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो वो लेंथ, ब्रीथ, हाइट कह के नहीं देगा, वो ऐसे दिया हुआ है। ये लेंथ हो गया बाई, ये ब्रीथ बाई, देखो यहाँ ना बाई करके लिखा हुआ होगा और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। टेंशन की बात नहीं, ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया यार, वही तो बात लिखा हुआ है। इतना मीटर बाई इतना सेंटीमीटर बाई इतना सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, ब्रीथ, हाइट करके निकाल लो, ठीक है। तो लेंथ देखो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। अच्छा, एक काम आपको और भी करना होगा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, वो 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो मेरे को सबको सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये 1.05 मीटर है। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं पहले लिख देता हूँ इतना मीटर। अब मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो बन जाता है सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा, 105 सेंटीमीटर। ये सब पहले सोच समझ के रखना है बात को, फिर आगे के। ऐसा नहीं कि हम कुछ निकाल के बाद में फंस गए। ये लेंथ के बाद ये ब्रीथ होगा, बी फॉर ब्रीथ, 70 सेंटीमीटर। एस फॉर हाइट 1.5 सेंटीमीटर रहना दो, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। भाई मैं एक बार चेक करता हूँ वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आपकी, ऐसा नहीं हो कि हाँ ठीक ठाक ही है। चलो ठीक है, अच्छा सा कैमरा आप लेना ही पड़ेगा, नहीं लेकिन अच्छे कैमरे जो है ना बहुत महंगे आते हैं यार, लगभग 1 लाख के आसपास में। इतना बजट नहीं अपने पास में अभी। तो वॉल्यूम निकालो। देखो जब भी वेट की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो वहाँ वॉल्यूम ही निकालना होता है, क्योंकि सरफेस एरिया का वेट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हो? हमारे बॉडी का वेट कितना है ये डिपेंड करता है कि हम कितने मोटे हैं, ठीक है। तो
हमारा सरफेस मतलब हमारा स्किन और हाँ जो स्किन का एरिया है उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो मेरे को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम LBH होता है, ठीक है। तो देखो किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ आयरन। यहां पे लिख दो यार, वॉल्यूम ऑफ आयरन मतलब लोहा। तो वॉल्यूम ऑफ लोहा कितना हो जाएगा? L B, ये L ये B ये H। अब तीनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर लो, ठीक है। बात समझ रहे हो? गुड। अब एक काम कर लो यार, ठीक है। ये डेसिमल अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि सर यहाँ पे देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। नहीं तो टोटल इसमें कितना वेट हो जाएगा? तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक आदमी 80 किलो के बराबर है तो 10 आदमी 80 गुना 10 मतलब 800 किलोग्राम के बराबर। बात समझ रहे हो? ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है। तो आप वेट निकालो। वेट ऑफ लोहा कितना हो जाएगा? आपके पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 10570 और 8 ग्राम होता है, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को 8 से करेंगे तो ये इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 8 ग्राम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई आपको करना है। और 15 8 120 नहीं तो ये 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 12 हो जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। अब ये सब तो ग्राम में आएगा, ये सब तो ग्राम में आएगा क्योंकि ग्राम हमने लिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। देखो जैसे कि 1 ग्राम है ना, तो ये किसके बराबर होगा? ये 1/1000 kg के बराबर होगा। तो ऐसे ही इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? kg, ठीक है। काट के देखो यार, कुछ तो कटेगा जरूर इसमें से। एक 0 से 0 काट दो, ये तो कट गया, ठीक है। और 4 से काट दो इसको 3 बार में, और 4 से काट दो इसको 25 बार में, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 से काट दो इसको 5 बार में, 5 5 25, और 5 से काट दो इसको 21 बार में, ठीक है। तो कितने आपके पास में आ रहे हैं भाई? 21 7 3, 21 गुना 7 गुना 3 बटा 5 kg। इसको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ये काम तो मैं नहीं करूंगा, ये तो तुमको आता होगा, ये काम तुमको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, मजा आ रहा है। आई थिंक आप सीख पा रहे हो ना। अभी तो क्वेश्चन आसान है, आगे क्वेश्चन चलने के बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, वहां और भी मजा आएगा। आई थिंक आपने लिख लिया तो मैं इसको मिटा दूं। चलो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते चलना है, जब भी बीच में फॉर्मूला में लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ए कोर्ट यार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। कोर्ट यार्ड मतलब घर का आंगन, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इफ द ग्रेवल कॉस्ट 40 पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि मेरा ही आंगन है, घर का आंगन, ठीक है। आंगन में एक दुल्हन बैठी हुई है। दुल्हन क्या कहती है कि आंगन को आप पत्थर से सजा दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम करवा देता हूं। फिर दुल्हन ने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर ऊपर तक पत्थर उठना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर बिछा के छोड़ दो, पत्थर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि भाई ये दुल्हन तो बेवकूफ है, हम लोग समझदार आदमी है। आंगन जो है वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। आंगन क्या है? प्लेन सरफेस, और उस पर 1 सेंटीमीटर ऊपर तक पत्थर बिछाना है। तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूबॉइड शेप का, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? देखो, ये हुआ आंगन, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये हुआ घर का आंगन। अब
ये देखो इतनी ऊंचाई तक पत्थर लगाना है इसमें, इतनी ऊंचाई तक पत्थर लगाना है, इतनी ऊंचाई तक, ठीक है। तो दुल्हन खुश हो जाएगी। ठीक, तो देखो अब हमने आपको एक बात बताया था फर्स्ट, जो पहला वीडियो हमारे पास में था कंसेप्ट वाला, कि देखो आपको जब भी वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का एक मास्टर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। याद है ना? नहीं याद है तो जाके वीडियो देखो यार, मैंने बताया था आपको। क्या करते हैं मतलब। तो मेरे को क्या निकालना है, आपसे क्या पूछ रहा है, हाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द ग्रेवल टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब कैसे हम उसका निकालेंगे, ग्रेवल की कीमत कैसे निकालेंगे। तो चूंकि ग्रेवल का कीमत कह रहा है कि 6 रुपया 40 पैसा पर क्यूबिक मीटर, तो कितना क्यूबिक मीटर आपका कंकड़ लगेगा वहां पे, ये तो पहले निकालो। तो कितना क्यूबिक मीटर कंकड़ लगेगा, मतलब कंकड़ का वॉल्यूम कितना है। क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम निकालने की बात आ रही है, उस जमीन पे जो आप कंकड़ बिछाओगे उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंकड़, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंकर, कंकर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमने आपको जैसे देखो ये आंगन हो गया, बीच का आंगन, और यहां पे कंकर बिछाना है, इतनी ऊंचाई तक क्या बिछाना है, कंकर, ठीक है। पता नहीं कंकर से क्या मिलने वाला है उनको, हम बिछा देते हैं खुश रखने के लिए, जो भी करना पड़ेगा करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंकर क्या होगा, एरिया ऑफ आंगन, एरिया ऑफ आंगन कहां बिछाना है, आंगन बिछाना है, कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है। तो एरिया ऑफ आंगन, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ कंकर, हाइट ऑफ कंकर, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस नहीं, एरिया ऑफ आंगन और हाइट ऑफ कंकर कितना है। एरिया ऑफ आंगन देखो, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना है, 3750 मीटर स्क्वायर, और किस हाइट तक कंकर बिछाना है आपको, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग समझदार आदमी हैं, बंदर से हम लोग आदमी बन गए हैं, फिर बंदर वाला काम नहीं करना है। मैंने यह देखो, यहां जब भी वॉल्यूम या जो भी निकालेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। यहां मीटर स्क्वायर है, यहां सेंटीमीटर है, बात तो गड़बड़ है भाई, क्या काम करें। यहां देखो क्या कह रहा है, 6.40 पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब में निकालना है। तो मीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में चेंज कर लो। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर, और ये 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ये सब याद करते चलना, ठीक है। तो मेरे भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे, 37.5 मीटर क्यूब। देखो इतना मीटर क्यूब कंकड़ लगेगा उसमें, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंकर, टोटल कितना कंकर का कीमत निकालना है आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंकर, कंकर की फरमाइश किसकी थी, कमेंट करके बताओ किसकी थी, मैं खुद ही भूल गया किसने फरमाइश किया था, अब तुमको याद होगा। कमेंट करके बताइए किसने कहा था कंकर लगाने के लिए। ठीक है, देखो कंकर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6.40 पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब का 6.40 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास में कितने मीटर क्यूब है, इतने हैं ना, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। हमारे पास में 37.5 मीटर क्यूब है, और 1 मीटर क्यूब का इतना लगता है, तो 37.5 का कितना लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.40 से। मल्टीप्लाई तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने पैसे दे दिए, अब तुम खर्चा कर लो, जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया 5। पढ़ के समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो यार, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता है कि तुमको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि क्या पता कि तुम क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो। और देखो मैंने बताया था आपको कि अनअकैडमी, बायजू वेदांत, तो यार वो सब ब्रांड, क्या ब्रांड है यार, कुछ भी ब्रांड नहीं होता है। तुम अपने आप में एक ब्रांड हो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुमको कहें कि यू आर अ ब्रांड, ठीक है। अनअकैडमी तो मैं भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन फिर मैं ब्रांड नहीं रह जाता। आज मैं ब्रांड हूं, जो छोटा सा ही, लेकिन मैं तो ब्रांड हूं। मैं उज्जवल मैथ्स हूं, वो अनअकैडमी था, मैं वहां जाके अनअकैडमी ही बन जाता, लेकिन यहां पे मैं क्या हूं, उज्जवल मैथ्स हूं। तो जरूरी नहीं है हम हमेशा किसी ब्रांड को फॉलो करें। लिख लिया,
मैं तो देखो कपड़े से बोर्ड साफ करता हूँ यार, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हो सर कपड़ा से क्यों साफ करते हैं, डस्टर से इतना बार बोर्ड साफ करना पड़ता है ना कि बोर्ड घिस जाता है, इसलिए कॉटन का कपड़ा है। मैंने देखा था एक बार यूट्यूब पे एक आदमी को पढ़ा रहा था, फटा हुआ गंजी लेके साफ कर रहा था। बोर्ड भी सोच रहा होगा कि साला किसके चक्कर में हम पड़ गए, नहीं गंजी भी वही फटा हुआ। अब मैं तो अच्छा कपड़ा रखा हूँ कॉटन का। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ लेंथ इतना, ब्रीथ इतना एंड हाइट इतना, एज्यूमिंग इतना। ठीक है, देखिए एक हॉल है बड़ा सा, ठीक है। हॉल में देखो ये जो हॉल का 16 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, 12.5 मीटर चौड़ा और 4-4.5 मीटर उसका हाइट है, ठीक है। तो इसमें कितने लोग आ सकते हैं, अगर ये आपसे कहा जाए कि हर एक आदमी को 3.6 मीटर क्यूब एयर की जरूरत है, तो हॉल मतलब खाली जगह, उसमें तो एयर ही रहता है, नहीं हॉल में तो एयर ही रहेगा ना, कि उसमें से पानी तो टपकेगा नहीं, हॉल में तो एयर ही रहता है। चाहे वो एयर बाहर का हो, चाहे आदमी से भी गैस छोड़ देता है हॉल में, तो वही एयर ही बन जाता है। लोग सोच रहे हैं कि किसने ये काम किया, लेकिन क्या पता किसने किया। खैर छोड़िए, वो तो उन लोगों की बात है। हमको क्या निकालना है, कितने लोग आएंगे इसमें। मैं पहले एक हॉल बनाता हूं, देखो ये हॉल है, ठीक है, ये देखो ये हॉल है, इसमें लोग रहेंगे। तो एक आदमी के लिए, ठीक है, कितना, अब एक आदमी के लिए चाहिए 3.6 मीटर क्यूब, इतना जगह चाहिए एक आदमी के लिए। तो इसके अंदर में कितना मीटर क्यूब जगह है हम निकाल लेते हैं और 3.6 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। जैसे मान के चलो कि 50 रुपये मेरे पास में है और एक आदमी को 5 रुपये की जरूरत है, तो मैं कितने लोगों को दूंगा, 10 लोगों को, 10 25 50, ऐसे ही करना है। तो वॉल्यूम ऑफ, अब हॉल का वॉल्यूम निकालें या हॉल के अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम निकालें, बात तो बराबर ही है, क्योंकि हॉल में हवा ही तो है। तो वॉल्यूम ऑफ हवा इन द हॉल, हॉल में हवा का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH, क्योंकि हॉल तो इस तरह का होता है ना, हॉल तो गोल होता नहीं है कटोरे जैसा। तो मेरे भाई कहाँ चला गया हॉल, देखो यहाँ पे है, लेंथ ब्रीथ और हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे कि सर यही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। अरे बेवकूफ आदमी, यहां आंसर नहीं पूछ रहा है आपसे, आंसर क्या कुछ और ही पूछ रहा है आंसर, तो यहां पे मल्टीप्लाई वगैरह मत क्या करना। मैंने देखा है, मतलब बच्चे ऐसे हो जाते हैं इतना ज्यादा क्यूरियस, सर मल्टीप्लाई करिए ना, काहे मल्टीप्लाई करेंगे, कुत्ता काट लिया है। देखिए पहले जो निकालना है उस पर काम करो। नहीं, किसी आदमी को जाना है टॉयलेट, तो शर्ट का बटन काहे खोलेगा, जहां खोलना है वहां खोलेगा, तो ये काटने का जरूरत नहीं है। देखिए अब यहां पे क्या करना है, आपसे कह रहा है ये तो वॉल्यूम निकल गया, ये वॉल्यूम निकल गया आपसे, वो कह रहा है कि एक आदमी को 6.3 मीटर क्यूब चाहिए, और यहां पे कितना मीटर क्यूब है, इतना मीटर क्यूब है, ठीक है। तो टोटल कितने लोग आएंगे, तो टोटल इतना वॉल्यूम है, उसमें से एक आदमी का डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इक्वल टू ये पूरा हॉल का वॉल्यूम, पूरा हॉल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक आदमी के लिए जो चाहिए उतना। तो एक आदमी के लिए कितना चाहिए, 3.6, यहां भी मीटर क्यूब कर दीजिए और यहां भी मीटर क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया पहले ही, ठीक है। अब ये करने का मकसद मेरा क्या था कि देखो काटने में बहुत आसानी होगी, मल्टीप्लाई करके क्यों फंसना चाहते हो, देखो कैसे कटेगा। अभी मैं काटता हूं, 1 डेसिमल नीचे है और 1 डेसिमल ऊपर है, ये तो गया, ये तो गया, मैं इसको हटा ही देता हूं। देखो ये और ये हटा दिया मैंने, इसको ऊपर नीचे डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाते हैं, ये रहेगा बेचारा। अब देखो 9 से कट जाएगा, ये 9 से 4 बार में 36 और 9 से 5 बार में 45। अब 4 से कट जाएगा ये 4 बार में 16, ठीक है। मैं कैसे मल्टीप्लाई कर निकालूं, ऐसा जरा देखो तुम, सारे बार को 25 50, इसको मल्टीप्लाई 50 होगा, 50 25 250,
250। तो मल्टीप्लाई देखो, ऐसे तुम कभी मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल पाता। मैंने मॉकिंग मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। मॉकिंग इसलिए ताकि हमने यहां नहीं मल्टीप्लाई किया, हमने काट के छोटा कर दिया तब मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कभी ऐसे नहीं करना, जो निकालना है उस पर फोकस करो, बीचे में शुरू कर देते निकालना। तो कट गए यार, सही है। 36 4 4 16 16 25 20 पर, ठीक सही। ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मजा आ गया आई थिंक आपको। ऐसे अगर सारे क्वेश्चन को समझे हम लोग, पूरे YouTube पे इस तरह से समझाने वाले टीचर है ही नहीं। मैंने देखा वो आते हैं कुछ ही पढ़ाना, मतलब सबको पैसे कमाने की सोच रखते हैं सारे लोग कि YouTube से कितना अधिक से अधिक कमा लें। ये कोई नहीं सोचता है कि YouTube पे कितना अधिक से अधिक सिखा दे लोगों को। हम बच्चों को सिखाने का कोई प्रयास नहीं करता है। पैसे आने चाहिए, पैसा तो मेरे को भी चाहिए, लेकिन बच्चे के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। समय जितना लगे आप उन्हें अच्छी बात बताओ, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। कि उल्टा आप ये कहोगे कि मैं तो आधे घंटे में सिखा दूंगा। पागल, कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि आधे घंटे में सिखा देंगे। मेरे को सिखा के दिखाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, ए कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर वाइड, सेंटीमीटर हाई। हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू इट, ईच बार मेजर दिस टू दिस। ठीक ठीक ठीक। एक कार्डबोर्ड का बक्सा बना हुआ है, ठीक है, जैसे कार्टून का बॉक्स आपने देखा होगा ना, बड़ा सा बॉक्स, ठीक है, वो कार्डबोर्ड का बॉक्स है। अब कार्डबोर्ड के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहां पे दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि उस बॉक्स के अंदर में क्या रखना है, साबुन, सोप रखना है। ठीक है, अब सोप जो साबुन होता है वो भी तो एक छोटे से बॉक्स में बंद होता है, छोटा सा बॉक्स, जैसे आप डव वगैरह देख लो, लक्स इंटरनेशनल, वो बॉक्स में बंद होके आता है। तो एक साबुन का जो डायमेंशन है ना, वो है इतना बाई इतना बाई, मतलब साबुन के बॉक्स का लेंथ विथ हाइट दिया हुआ है। तो पूरे बॉक्स का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, टोटल कितने साबुन उसमें रख सकते हैं, भाग करके निकल, डिवाइड करके निकल जाएगा आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब मैंने आपको बता दिया था भाई कि मेरे को रुक जाओ, चलो पहले गुना भाग तो करना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कार्ड बोर्ड बॉक्स, तो कितना है भाई कार्डबोर्ड बॉक्स का, दिस एंड दिस। यूनिट सेम रखना। तो देखो ये भी सब सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, बस ये मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.2 मीटर। थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज आप लिख लेना अपने मन से, मैं लैंग्वेज लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, जो कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना मैं वही कर रहा हूं। कभी ये नहीं सोचा नहीं कि मेरा फायदा हो, बच्चों का नुकसान हो। एक काम कर लेते हैं, इसमें इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर बन गया। सेंटीमीटर हटा ही देते हैं, एक बार बाहर लिख देते हैं बस। 72, 54 और सेंटीमीटर क्यूब। देखो तीनों को अलग करके मैंने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 साबुन, वॉल्यूम ऑफ 1 साबुन। तो साबुन जो है ना, साबुन का मतलब जानते हो ना, जो देह में रगड़ के लगाते हैं हम लोग, वही। लेकिन लोग कहते हैं कि साबुन लगाने से आदमी गोरा होता है। मैंने किसी को गोरा होते हुए नहीं देखा। तो साबुन का देखो ये क्या है भाई, उसका साबुन का डायमेंशन है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। तो दिस एंड दिस, बस इसी को उठा के वहां पे लिखो। ये वॉल्यूम टाइप का ही दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हटा के हम सीधा सेंटीमीटर क्यूब ही कर दें। रुक जाओ यार, मैं पहले सही से कर देता हूं। 4.5 एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ साबुन, कितने सोप आने वाले हैं। नंबर ऑफ साबुन इन द बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाय वॉल्यूम ऑफ साबुन। ठीक है भाई, साफ साफ आपको दिख रहा होगा ना, मैं हाई क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिखना तो चाहिए। बस क्या करते हैं, बच्चे की वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड नहीं करना, नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। बहुत कम MB में आपका ऐसे ही चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स देखो, ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है, 120
72 54, ये सेंटीमीटर क्यूब। और यहां भी हम सेंटीमीटर को बाहर कर देंगे तो यहां बचेगा 6, 4.5 और 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 से 6 नमा 54, 9 बार में, ठीक है। ये 4.5 मतलब 4.5, तो 4.5 गुना 2 9 होता है, इसको मैंने उससे काट दिया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 गुना 2 4 और 2 से काट दो 36। ये बात आपने देख लिया ना। अब बेवकूफ लोग क्या करते कि पहले यहां मल्टीप्लाई कर लेते, 10 मिनट में मल्टीप्लाई करते, कहीं ना कहीं गलती हो जाता, उनका आंसर कहीं मिलता ही नहीं। फिर यहां मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड करते। अरे यार, आसान काम करो ना। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, निकल जाएगा ऐसे करके। 0 12 छक 72, 72 में 7 पर 2, तो 2 बचेगा 7, 36 और 7 43। मैंने मौके की मल्टीप्लाई किया है, गलती भी हो सकता है, आप चेक कर लो। ये आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ पा रहे हो ना? मजा आ रहा है? यस, मजा आना चाहिए। मजा आ रहा है तो यार लाइक तो करना ही है, बिना लाइक के काम नहीं चलेगा। आज तो लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा आपको। इतने दिन से लोग देख के स्किप कर जाते हैं यार, मेहनत करने वाला आदमी का कोई इज्जत ही नहीं है। मिटाते हैं, तुम्हारी मर्जी, क्या करें यार, करना पड़ता है। देखो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं वीडियो को एडिट करके वो सब्सक्राइब वाला बटन लगा दूं, मैं ये कुछ एनिमेशन लगा दूं, उतना समय नहीं अपने पास में। कंटेंट देना अच्छा सा, बच्चे को अच्छा लगेगा, वो सब्सक्राइब करेंगे ही, क्योंकि हर किसी को अच्छा टीचर चाहिए और हर टीचर को अच्छा स्टूडेंट भी चाहिए। द साइज ऑफ ए मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये मैच बॉक्स का लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस, ठीक है। हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन द कार्टून ऑफ साइज दिस। आसान सा क्वेश्चन है यार, बता देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 7, साइज ऑफ ए मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम देखो, हम क्या करने वाले हैं, हमसे पूछ रहा है कि 144, एक बॉक्स पे 144 माचिस है, मैच बॉक्स, ठीक है। तो उस बॉक्स, एक बॉक्स में 144 मैच बॉक्स है, तो उस बड़ी बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो यार एक का वॉल्यूम निकालते हैं और 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल तो निकल जाएगा। जैसे एक आदमी का वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा यार, 0.5 मीटर क्यूब। तो मेरे जैसे 10 लोग हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 माचिस। तो माचिस का वॉल्यूम कैसे निकालो आप, सब तो सेंटीमीटर में रहने दो। दिस एंड दिस, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5। अब यहां पे कोई आदमी मल्टीप्लाई करना चाहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 चौके 100, 10 हो जाएगा, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 25 चौके 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हुआ, ठीक है। तो एक बॉक्स में 144 मैच बॉक्स रखा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस। तो 144 है और एक बॉक्स का 15 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो तुम, ठीक है, निकल जाएगा, वो निकाल लेना। अब कह रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका डायमेंशन ये है, तो इसमें कितना आएगा। मतलब एक दूसरा बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट इतना दिया हुआ है, तो इसमें कितने आएंगे, ठीक है। तो मेरे को तो ये निकालना काफी आसान है। इस बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता है, डिवाइड करेंगे तो अपने निकल जाएगा। बात समझ रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन कार्टून है, तो वॉल्यूम ऑफ
चलो नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन द कार्टून। कार्टून में एक कार्टून है जिसका साइज ये है, इसमें कितने मैच बॉक्स आएंगे? तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन द कार्टून इक्वल टू पहले वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ कार्टून, पूरे कार्टून का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा वो पता चल ही जाएगा। हमने अभी जस्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन देखे हमने, बाय वॉल्यूम ऑफ वन मैचेस। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून कितना हो जाएगा? देखिए ये कार्टून का साइज दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, सबको रखना है सेंटीमीटर में, क्योंकि आपका जो माचिस का वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में है। तो ये तो मीटर में है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर ही दो ना यहाँ पे। तुम वहाँ पे जब क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में आएगा तो लिख के क्वेश्चन को लंबा कर लेना। अभी तो हम लोग देख रहे हैं तो शॉर्ट में देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, 84 और 60 बाई 15। ठीक है, सही है। तो देखो सेंटीमीटर 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 3 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब ये कैंसिल हो गया। 15 से काट दो 10 बार में 150। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम, किसको? 10, 84 और 60 को मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। देखो इतने 5 से 6 क्वेश्चन में ही वीडियो कितना लंबा हो जाता है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं वो ऑप्शन जरूर आपके सामने रखता, लेकिन कभी मैं बच्चों को के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता कि देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाओगे ऐसे में आप। ठीक है, तो जो सही वे है मैं वो बता रहा हूँ। मैं खुद आज आपके सामने खड़ा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस थे कि मेरे से तुम जो भी पूछो मैं बता दूंगा, आंख बंद करके पूछ, मैं तुम क्वेश्चन बताओ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस तभी आ पाया जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना मेरे को करना पड़ा। अब मैं आपको कहूँ कि तुम कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करो, सारा प्रॉब्लम मेरे लिए है, नहीं तो मैं तो और मजबूत बन जाऊंगा, लेकिन तुम और कमजोर बन जाओगे। ठीक है, किसी मसल्स उसी का बाहर निकलता है जो वेट उठाता है। नहीं, बात समझ रहे हो ना? अब किसी जिम में हम गए और जिम के ट्रेनर को बोले कि बेटा आप मेरी मदद कर दो, ठीक है वो मदद कर रहा है, लेकिन आप पूरा का पूरा वेट उसी पे दे दो, तब तो आपका मसल्स जैसा था वैसे ही रह जाएगा। वर्कआउट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेरी आवाज़ बंद हो रही है, सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।